हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 बुश टू कप। बुश मतलब क्या होता है? झाड़ी। और कप मतलब क्या होता है? प्याली। तो हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे झाड़ी से प्याली तक। तो देखो इसमें क्या है। टी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रिंक इन इंडिया एंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाय क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन ड्रिंक होता है जो कि इंडिया में भी और पूरे मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बहुत सारे वर्ल्ड के अलग कंट्री में भी बहुत कॉमन ड्रिंक है ये। कम लेट अस रीड द जर्नी ऑफ टी फ्रॉम द बुश टू द कप। चलो अब हम लोग इसका जर्नी पढ़ेंगे कि कैसे ये झाड़ी से प्याली में आया। इसका स्टेप है जो 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है। देखते हैं यहाँ पे, देखो एक जगह लिखा है सारा स्टेप। हाँ, तो पहला स्टेप क्या है? पहले प्लांट ग्रो करता है, फिर प्लकिंग मीन्स तोड़ना, उसके बाद विदरिंग मतलब क्या होता है कि वो जो हम पत्ता तोड़े उसके बाद फिर वो मुरझा जाता है। फिर रोलिंग, वो रोल के फॉर्म में एक मशीन में उसको बनाया जाता है। फिर ऑक्सीडाइजेशन मतलब उसका जो पत्ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, एक मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। फिर क्या होता है उसका? ड्राइंग मीन्स सुखाया जाता है उसको। फिर क्या है? टी टेस्टिंग। फिर वो उसको एक बार, जब मार्केट में हम कोई भी चीज़ इस टाइप का प्रोडक्ट को रिलीज करते तो उससे पहले उसको एक सैम्पल टेस्ट किया जाता है। तो टी का भी पहले टेस्ट किया जाता है। फिर सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना, जो सही नहीं है उसको हम छाट देते हैं, फिर जो अच्छा है उसको हम पैक करके फिर मार्केट में दे देते हैं। तो चलो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है प्लांट ग्रो? प्लांट ग्रो नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लांट है टी प्लांट उसका ग्रो हो रहा है। तो कैसे ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, किस तरह से ग्रो करवाया जाता है, तो आओ पढ़ते हैं। टी गार्डन और टी स्टेट आर द प्लेस वेयर द टी प्लांट आर ग्रोन। टी गार्डन जो होता है यानी कि चाय का बागान, या फिर स्टेट पता है किसको बोलते हैं? जब कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी, रिच पर्सन होता है तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लेता है और वो बिजनेस के पर्पज़ से वहाँ पे वही बिजनेस के पर्पज़ से वो सारे प्लांट उगाता है। तो उसको टी स्टेट इसलिए बोले क्योंकि वो चाय का बगीचा उगा रहा है, इस वजह से उसको टी स्टेट बोले। तो ये भी एक तरह से चाय बागानी है, जो कि कोई इंसान है जो पार्टिकुलर उसको खरीद लिया। तो टी स्टेट आर द वैसा प्लेस है जहाँ की चाय का प्लांट उगाया जाता है। प्लांट आर प्लेस इन रो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर अपार्ट। वो जो प्लांट होता है वो ऐसा उगाया जाता है कि 1 मीटर, मतलब सबसे पहले तो ये रो में उगाया जाता है। रो मतलब क्या होता है? एक लाइन में, देखो यहाँ पे है ना, ये लाइन में प्लांट है तो लाइन में उगाया जाता है। और एक रो से दूसरा रो के बीच जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये दोनों के बीच कोई डिस्टेंस होगा ना, तो वो लगभग 1 मीटर का होता है। A tea bush may happily produce good tea for 50 to 70 years, but after 50 years the plant's yield will reduce। जो एक चाय का झाड़ी है वो लगभग 50 से 70 साल तक आराम से चाय का पत्ता प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो 50 साल के बाद होता है, धीरे धीरे वो प्लांट का यील्डिंग, मतलब कहने का मतलब उसका उपज थोड़ा कम हो जाता है, जो स्टार्टिंग में देता है उससे कम हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? प्लांट ग्रो के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप क्या देखिए? प्लकिंग। तो आगे आओ हम लोग देखते हैं प्लकिंग क्या है। प्लकिंग क्या है? प्लकिंग मीन्स होता है तोड़ना। प्लकिंग ऑफ टी डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। हम कब टी तोड़ते हैं ये भी तो डिपेंड करता है, मतलब सही समय होना चाहिए तोड़ने का, तभी तो अच्छा चाय मिलेगा। तो प्लकिंग ऑफ टी क्या है? एक क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा अभी कैसा है वातावरण, जलवायु कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन लीव्स कैन बी प्लग्ड एट 7 to 12 डे इंटरवल। जब मतलब चाय उगता रहता है, जो उसका ग्रोइंग सीजन होता है, मतलब जिस समय ज़्यादा वो बढ़ता रहता है अच्छी तेज़ी से अपना सही इन्वायरमेंट में, तो उस टाइम क्या होता है कि 7 से 12 दिन के इंटरवल पे उसको तोड़ा जाता है। टी प्लकर लर्न टू रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट मोमेंट एट विच द बुश शुड बी रिमूव्ड। जो चाय तोड़ने वाले होते हैं ये लोग, देखो टी प्लकर है ना, उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस टाइम चाय को तोड़ना सही रहता है। वो लर्न करते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं कि कब तोड़ना चाहिए।
इस वजह से, ताकि वो चाय अच्छी हो बन सके, तो वो और फिर वो प्लांट के लिए भी तो अच्छा रहेगा ना, ताकि आगे और दे सके। फिर क्या है, द टेंडर लीव्स आर प्लग टू प्रोड्यूस द फाइनेस्ट टी। जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, वो तोड़ा जाता है ताकि एकदम अच्छा चाय बन सके, उसके लिए यूज़ होता है वो। आफ्टर प्लकिंग लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग। जब वो टूट जाता है तो आगे फैक्ट्री में दे दिया जाता है आगे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो प्लकिंग के बाद तीसरा स्टेप क्या था यहाँ पे, विदरिंग। विदरिंग मतलब मुरझा जाना। क्या है इसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विदरिंग इज़ टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन टी लीफ बाय अप टू 70%। मतलब इसको हम लोग क्यों विदर करते हैं, क्यों सुखाया जाता है, ताकि जो जैसे मतलब तोड़ के लाया गया चाय का पत्ता, तो उसमें बहुत सारा जूस रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो अप टू 70% उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए इसको विदरिंग किया जाता है। फिर टी लीव्स आर लेड ऑन ए वायर मेस। कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तो एक तार का मेस बना हुआ होता है, उसके ऊपर उसको डाल दिया जाता है और ऊपर से एयर पास करवाया जाता है, ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है लगभग 70% वो रिमूव हो जाता है। ऐसे होता है विदरिंग। फिर विदरिंग के बाद क्या था, रोलिंग। रोलिंग कौन सा, रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग, तो रोलिंग में क्या है कि टी लीव्स आर प्लेस्ड इनटू ए रोलिंग मशीन। टी के जितने भी पत्तों को विदर किया गया, अब उसको क्या करते हैं कि रोलिंग मशीन में डाल के छोड़ देते हैं। फिर दिस एक्शन क्रिएट द ट्विस्टेड वियरली लुकिंग टी लीव्स। उससे क्या होता है, रोलिंग मशीन से वो जो पत्ता है ना, वो रोल रोल हो जाता है, इसकी वजह से एकदम रोल रोल होके तार की तरह हो जाता है, ऐसा लुक हो जाता है उसका। नाउ द लीव्स आर ऑल्सो ब्रोकन अप। और क्या होता है, क्योंकि रोलिंग मशीन में हुआ तो वो उस पर प्रेशर लगेगा ना, तो इस वजह से कुछ पत्तियाँ सब जो है वो टूट भी जाती है। फिर आगे का स्टेप क्या था, ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन में क्या है, ये एक तरह से रिएक्शन होता है। इसमें क्या है, वंस द रोलिंग इज़ कंप्लीट द टी इज़ लेड आउट ऑन टेबल। जैसे ही रोलिंग हो गया, एक बार कंप्लीट हो गया रोलिंग, तब उसको क्या करते हैं, जो टी लीव्स जो बना उसको हम टेबल पे बिछा देते हैं। फिर वेयर बाय द जूस inside the whereby the juice inside the tea leaf come into the contact with the air and start to oxidize। अब जो क्या हुआ कि जो भी टेबल पे बिछाएं हम टी, उसमें कुछ ना कुछ तो जूस अभी भी होगा, जिसके वजह से जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उसका ऑक्सीडाइजेशन होने लगता है, ठीक है। ये एक तरह से रिएक्शन होने लगता है, जो एयर में ऑक्सीजन है उसको, उससे वो रिएक्ट करने लगता है। नाउ द टी लीफ चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू डार्क। जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कैसा, ग्रीन से वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था, ऑक्सीडाइजेशन के बाद ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। तो क्या है, टू स्टॉप द ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस द टी इज पास थ्रू हॉट एयर ड्रायर्स। जैसे ही मतलब कि अब जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए क्या होता है, जो चाय है उसको हॉट एयर ड्रायर होता है, जिससे कि उसको पास करवाया जाता है। दिस रिड्यूसिंग द टोटल मॉइस्चर कंटेंट डाउन टू अबाउट 3%। इस तरह से जो चाय का जो भी मॉइस्चर अब बचा, अब लगभग 3% तक बच जाता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट 97% यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है मॉइस्चर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था, ड्राइंग के बाद टी टेस्टिंग। हम लोग टी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो टी टेस्टिंग क्या है, स्मॉल सैंपल ऑफ द टी आर फर्स्ट टेस्टेड बाय द एक्सपर्ट टी टेस्टर फॉर क्वालिटी, फ्लेवर, कलर। when a small sample of the tea are first tested by the expert tea tester for quality, flavor and color. When approved, tea is then ready to be sorted into the grade for packing. बोले स्मॉल सैंपल जो भी रेडी किया गया, ये सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो गए तब उसको टेस्ट किया जाता है। कोई भी एक्सपर्ट जो होता है वो उसको टी टेस्ट करता है, ताकि उसकी क्वालिटी कैसी है, फ्लेवर
हाँ, फॉर क्वालिटी, फ्लेवर एंड कलर, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा है और उसका कलर कैसा है, मतलब सही है कि नहीं, इसकी वो टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर आगे का प्रोसेस कि हाँ ये अप्रूव होगा। व्हेन अप्रूव, जब उनको लगता है कि हाँ ये सब बिल्कुल ठीक है, तो अप्रूव किया जाता है, मतलब मंजूरी दिया जाता है कि हाँ आगे ये, मतलब कि हाँ ये सही है, चलो आगे इसको आगे मार्केट में लाया जा सकता है। तो टी इज़ देन रेडी टू बी सॉर्टेड इनटू ग्रेड फॉर पैकेजिंग, मतलब कि अब जो चाय है वो रेडी हो गया है, किसकी थोड़ा बहुत जो भी है कि जो सही है तो अप्रूव हो गया उस, वो तो ठीक है, बाकी का छटाई कर दें और फिर उसको पैकेज कर दें। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या था, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इज़ द फाइनल स्टेज इन द टी प्रोसेस। Tea is sorting according to the size, quality, flavor, color. Two popular varieties of the tea are black tea, green tea, and tea is finally packed in wooden chest and supplied to the market. क्या है कि सॉर्टिंग मतलब होता है छटाई करना और पैकेज मतलब पैक कर देना। तो जो होता है ये फाइनल स्टेज है टी प्रोसेस का, और इसका जो होता है किस बेसिस पे होता है छटाई, तो उसका साइज़ क्या है, उसकी क्वालिटी कैसा है, फ्लेवर कैसा है, उसके कलर कैसे हैं, उसके बेसिस पे उसका छटाई कर दिया जाता है अलग अलग। यहाँ पे भी चाय देख रहे हैं अलग अलग कलर का है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी छटाई कर देते हैं। फिर दो पॉपुलर वैरायटी होती है चाय की, एक ब्लैक टी होती है और दूसरा ग्रीन टी है। तो टी फाइनली पैक करके एक वुडन के बॉक्स में उसको पैक कर देते हैं और फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये स्टोरी जो था एक हॉट कप ऑफ टी का था, ये बस ऐसे ही दिया है। फिर आइए नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू टी प्लांट ग्रो। तो हम लोग पढ़े थे टी प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा था, प्लांट ग्रो में हम लोग ने पढ़ा था कि टी प्लांट टी गार्डन में या टी एस्टेट में ग्रो कर रहा, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे टी गार्डन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग डज टी चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू डार्क ब्राउन। ऐसा कौन सा स्टेज था जिसमें कि टी का कलर चेंज हो रहा था ग्रीन टू डार्क ब्राउन, कौन सा स्टेज था याद करो। तो ये हम लोग यहाँ पढ़े थे ऑक्सीडाइजेशन में कि यहाँ पे टी लीफ का कलर ग्रीन से डार्क ब्राउन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भर देंगे ऑक्सीडाइजेशन में। फिर थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग टी अकॉर्डिंग टू द साइज, क्वालिटी, फ्लेवर एंड कलर कॉल्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में था क्या, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग टी अकॉर्डिंग टू द साइज, क्वालिटी, फ्लेवर एंड कलर कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हम टी को सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू उसका साइज, क्वालिटी, फ्लेवर और कलर के बेसिस पे। तो हम लोग पढ़े थे सॉर्ट एंड पैकेजिंग में कि अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू साइज, क्वालिटी, फ्लेवर एंड कलर। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग यहाँ फिल कर देंगे। फिर व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज टू पैक टी, किस टाइप का कंटेनर था, तो यहाँ पे लिखा है वुडन चेस्ट, तो ये यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर क्या है, विच इंडियन सिटी इज़ द मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। कौन सा इंडिया का सिटी है जो टी गार्डन के लिए बहुत फेमस है, तो सबसे ज़्यादा फेमस है दार्जिलिंग। ठीक है, तो यहाँ दार्जिलिंग फिल कर देंगे। बाकी असम वगैरह भी है जहाँ पे चाय मिलती है, तो लेकिन मोस्ट फेमस वो दार्जिलिंग है, हम यहाँ पे दार्जिलिंग फिल कर देंगे। बस आज का चैप्टर बस यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।